हमारे खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम ग्रामीण भारत में बात करेंगे बागपत जिले के सबसे महत्वपूर्ण पिलाना जो ब्लॉक है उसकी, और आज वहीं की सरकार से, जी हाँ, जो गांव की सरकार है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है उस भारत का जो भार है वो इस ग्रामीण भारत के ऊपर है, क्योंकि जब भी बात होती है तो ये ग्रामीण भारत ही है जो पूरे भारत का पेट पालता है। आज भी ये ग्रामीण भारत बहुत सारी सुविधाओं से, हम ये कहेंगे, दूर है। कहीं ना कहीं उसी की बात करेंगे और उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो लोग वहाँ के हैं, जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ के बाशिंदे हैं। सबसे बात करेंगे, सबसे सवाल लेंगे, जवाब लेंगे और उनकी समस्याओं को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वास्तव में समाधान कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज ये खास ब्लॉक और खास लोग, उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के बागपत जिले का पिलाना ब्लॉक बिल्कुल ग्रामीण इलाका, अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जिंदा रहने वाले जिंदा दिल लोग। पिलाना ब्लॉक के डोलचा गांव में प्राचीन चकबंदी वाले देवता का प्राचीन मंदिर है और पूर्व महादेव मंदिर है, जो बागपत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां लाखों कांवड़िया सावन महीने में जल चढ़ाते हैं। सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पिलाना ब्लॉक, ये बोर्ड इसकी पहचान है। पिलाना ब्लॉक की स्थापना 1955 को हुई थी, जहां अभी तक कुल 9 ब्लॉक प्रमुख अपने पद पर रहकर सेवा दे चुके हैं। वही 10वें ब्लॉक प्रमुख के रूप में अनीश यादव चुने गए हैं। इस ब्लॉक में कुल 41 ग्राम पंचायतें हैं। सबसे बड़ा गांव डोला है। पिलाना ब्लॉक क्षेत्र में 110 जूनियर प्राथमिक विद्यालय हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पिलाना ब्लॉक की जनसंख्या 1,62,414 है। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती विशेष तौर पर होती है, लेकिन यहाँ के किसानों की बड़ी समस्या मंडी का ना होना है। मंडी निर्माण की मांग सालों से की जा रही है। मेरा नाम विनोद कुमार है। देखो, विकास वगैरह तो गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो शौचालय वगैरह कुछ भी गांव में नहीं बने हैं, और दूसरा गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, नालों की तो कोई सफाई हुई नहीं है, पानी पूरा ओवरफ्लो है। और दूसरा, कोई पेंशन भी किसी की नहीं हुई है। इस तरीके की बहुत सारे मुद्दे गाँव में हैं, जिन्हें मैं आपको चल के दिखवा भी सकता हूँ। और इसके अलावा ये भी हमारे झोड़ वगैरह का बहुत बड़ी समस्या है। पानी तो निकलता ही नहीं है, घरों के सामने पानी भरा हुआ है। ये हालत है हमारे गांव की। मैं पांची गांव का रहने वाला हूँ। देखो, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, गांव में विकास तो हुआ है खड़ंजे वगैरह का, लेकिन गांव में सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ जो नाली बनी हुई है, एक भी बार उनकी 5 साल में कोई सफाई नहीं हुई, और गंदगी इतनी ज़्यादा है हमारे गाँव में, बहुत ज़्यादा है। उससे हमारे गाँव में बीमारी भी पनप रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी के शिकार हो रहे हैं लोग। जैसा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी का अंबार है। झोड़ वो भी ओवरफ्लो है, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। विकास तो बाबू जी, देखो सारे नाले टिपड़े, आज तक कभी सफाई इसकी नहीं हुई यहाँ पे। लैट्रिन साहब ऐसा मसाला लगवा रखा जी, जा मेरे साथ चल के देख लो तो मैं दिखा दूँगा कितने बड़े लैट्रिन बनवाई यहाँ। अच्छा जी, विकास नाम की तो कोई चीज़ है ही ना जी भाई। खड़ंजे वड़ंजे तो करवाए, ये हुआ जी। खड़ंजे बने हैं? हाँ जी, खड़ंजे तो बने हैं। जो काम किया है उसे तो कहना चाहिए कि बना है। राशन की कोई व्यवस्था गांव में ना। अच्छा जी, लॉकडाउन में हमारे साथ ऐसा हुआ जी, हमारा बच्चा बीमार था, एक तो बहुत, एक जेल में बंद था जी। हम भूखे मरने की बताए कभी यूँ ना कहीं भाई से भी लेटर उधर राशन कार्ड कट रहा। गन्ने की खेती, ग्रामीण इलाका, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ अपना जीवन यापन गुजारने वाले लोगों को इंतजार है तो इस क्षेत्र में विकास के दस्तक की। उन्हें उम्मीद है कि उनका क्षेत्र भी एक दिन विकसित होगा और वे भी तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जिंदगी गुजारेंगे। नेटवर्क 10 के लिए पिलाना से आशीष त्यागी की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऐश कुमार जी, जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ रणवीर सिंह है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और हमारे साथ मोहित कुमार है, प्रधान है कहरका गांव के।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा ऐश कुमार जी, आप भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं और ग्रामीण भारत की बात हो रही है तो किसानों की बात का होना तो स्वाभाविक है। अगर हम बात करें वर्तमान में, क्योंकि बागपत जो जिला है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बागपत जिले की कोई पहचान हो, एक बहुत बड़ी पहचान है, नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में हम कहेंगे जाना जाता है, अपनी एक छाप है। दूसरी बात, दिल्ली से बहुत नज़दीक है, लेकिन अगर आप देखें इस नज़दीक होने का जो फ़ायदा मिलना चाहिए कभी बागपत को मिला नहीं है। अब हम बात करते हैं पिलाना ब्लॉक की। आप देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कावड़ चलती है, कावड़ को पूरा विश्व देखता है और कावड़ वहाँ पूरा महादेव पे जाती है, बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं। उसके बाद भी जिस तरीके की कुछ बातें हैं, विकास की बात हम करेंगे, क्योंकि एक समस्या तो रहती है जो गन्ने की समस्या है, गन्ने के भुगतान की। आज कम से कम उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे कि काम क्या हुए और क्या होने चाहिए। जी ऐश कुमार जी। देखो जी, गन्ने की जो समस्या है इसका तो बहुत गन्ने की जो समस्या है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये हाँ जी, और ये अब से नहीं है, तो पहले से चलता रहा, ये पहले से चल रहा, सब सरकारों में ऐसे ही है। पिलाना ब्लॉक के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, कौन कौन से विकास के ऐसे कार्य थे जो होने चाहिए थे जो नहीं हुए? जी देखो जी, पिलाना ब्लॉक में सबसे बड़ी तो ये बात है कि हमारे ब्लॉक में कोई मिल तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है जी, एक तो मिल नहीं है कोई भी। अगर किसानों को सबसे बात तो मिल की होती है, गन्ने की होती है जी। दूसरी बात, पिलाना ब्लॉक के अंदर रोड इतने बढ़िया नहीं है जी अब जितने और जगह बने हुए हैं। जैसे हम दिल्ली के नज़दीक है जी, तो उतना फायदा हमें नहीं मिल पा रहा जी। और ऐश कुमार जी, और क्या लगता है आपको? जी। और हमारे जो गन्ने जो हम मिल में लेके जाते हैं तो रोड पर पिछली बार की बात है, लगभग 3-4 साल पहले हमारे पांची गांव में एक रोड थी जी, जो टूटी हुई थी, वो जो है ट्रॉली पलट का हमारा किसान भी खत्म हो गया था जी। उसके लिए हमने प्रशासनिक तरीके पे एसडीएम को अवगत कराया, तो खैर हमारा काम वो हुआ, वो रोड बनी। चलिए बनी। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बड़ा सुंदर और बहुत अच्छा रणवीर सिंह जी ब्लॉक है पिलाना, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि शिक्षा के स्तर पर अगर हम पिलाना ब्लॉक की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कहाँ अभी भी कमियां हैं अगर शिक्षा की बात करें और चिकित्सा सेवाओं की बात करें? जी रणवीर सिंह जी। ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही हमारे पिलाना ब्लॉक में बिल्कुल ठीक है जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यहाँ पे जो विद्यालय हैं वो बिल्कुल इस टाइम नीट एंड क्लीन है। आप किसी भी सरकारी विद्यालय को आके चेक कर लो, प्राइवेट विद्यालय भी यहाँ बहुत हैं, उनमें आप शिक्षा का स्तर देख लो, सब में बहुत अच्छा है जी। और रही बात चिकित्सा की अभी लॉकडाउन में भी चिकित्सा की बहुत साधन यहाँ पे रहे हैं जी। और जी बोलिए। ज़्यादातर मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारे ब्लॉक में किसी प्रकार की कोई कमी शिक्षा और चिकित्सा में तो मुझे दिखाई देती नहीं है। हर तरीके से मैं मानता हूँ कि हमारा ब्लॉक शिक्षा में भी बहुत आगे है। अभी यूपी टॉप किया है, हमारे बागपत जिले में किया है, तो वो हमारे पिलाना ब्लॉक से ज़्यादा दूर नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है अभी और क्या ऐसा होना चाहिए जिससे वहाँ ब्लॉक का जो है विकास हो सके? जी इसमें जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष या बीडीसी, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूं कि जो बीडीसी चुन के आए वो जिस वार्ड से चुन के आए वो अपने वार्ड की समस्या रखें, क्योंकि जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है उसको सारी छोटी छोटी समस्याओं का पता नहीं होता है जी।
और अगर बीडीसी उनके पास अपनी समस्या को लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं का बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे की कड़ी। हमारे साथ मोहित कुमार भी है। मोहित कुमार जी, अगर हम बात करें गाँवों की, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में पिलाना ब्लॉक के गाँव की क्या स्थितियाँ हैं और अभी कितनी कमियाँ हैं कि वहाँ पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए थे और आज तक नहीं हुए? जी जी सर, देखिए, जहाँ तक ग्राम पंचायतों में विकास की बात की जाए जी तो पिछले इन 5 वर्षों में बहुत विकास हुआ है जी, लेकिन चूंकि रूरल एरिया है तो डेवलपमेंट की कमी तो हमेशा ही रहेगी जी और विकास अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाँवों को विकास की है। जी जैसे हमारे समाज सेवी श्री रणवीर जी सिंह ने बताया कि चिकित्सा संबंधी समस्याएं, देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में जी चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी है आज भी। जी चूँकि जो हमारे गांव में एएनएम सेंटर बने हुए हैं जी उनमें मेरे हिसाब से एज ए प्रधान मैं गवर्नमेंट से और जो अपने उच्च अधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, उन्हें सुझाव देना चाहूँगा जी कि वे जो हैं ग्राम स्तर पर एएनएम सेंटर में एक डॉक्टर की व्यवस्था अवश्य कराएं जी, ताकि ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए पीएचसी या सीएचसी केंद्र पर जाना ना पड़े। जी ये बिल्कुल मोहित कुमार जी, एक अच्छी आपकी शुरुआत है, अच्छी मांग है और इसका हम कहेंगे समाधान भी होना चाहिए। अगर हम बात करें मोहित कुमार जी, वर्तमान में ब्लॉक जो है 1955 का हम देख रहे थे कि 1955 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद से जो पिलाना जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसके अंदर वर्तमान की अगर हम आज की स्थिति में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन की व्यवस्थाओं को आप कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं और कितने संतुष्ट हैं वहाँ के गांव के लोग परिवहन व्यवस्था से? जी जहाँ तक सर परिवहन की बात की जाए तो पिलाना ब्लॉक के 10 या 20% के करीब लोग जो हैं वो परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जी। बाकी जो 80% गाँव की आबादी है जी वो आज भी परिवहन व्यवस्थाओं से वंचित है। जी, तो 80% आप कह रहे हैं आबादी परिवहन व्यवस्थाओं से वंचित है? जी गाँव है जी, आप 80% आबादी आज भी जो है परिवहन व्यवस्था से वंचित है सर। जी, क्या हमारे रूरल एरियाओं में गवर्नमेंट की कोई बसें नहीं चलती हैं जी। जो गांव रोड पर पड़ते हैं उनके लिए तो चलो मैं मान सकता हूं, लेकिन जो गांव रोड से हटकर हैं जी, जैसे मैं अपना गांव ही बताऊं आपको, तो हमारे गांव में गवर्नमेंट की कोई बसें की कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है जी। ये अपने आपने क्या कभी इसकी मांग नहीं हुई मोहित जी? तो मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं जी मांग कई बार कर चुके हैं जी इस संबंध में। जी बिल्कुल, मांग कर चुके हैं और मांग करना ही सब कुछ नहीं होता, उस पर काम हो जाए ये एक बड़ी बात होती है। और कितने वर्षों से लगातार इस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं, उसके बाद भी समाधान ना होना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है। ऐश कुमार जी, अगर हम बात करें किसानों की स्थिति को, आप वहां पर कैसे देखते हैं? अगर गन्ना किसान के भुगतान की बात को छोड़ दें तो वर्तमान में वहाँ खेती की व्यवस्था और जो किसान है वो किस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर करता है? उसके अलावा वहाँ दुग्ध उत्पादन की भी बात होती है उस क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखते हैं कि उससे किसान कितना संतुष्ट है? जी ऐश कुमार जी। ऐश कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे लगता है आवाज़ मेरी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। और क्योंकि जब बात ग्रामीण क्षेत्रों की होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि जिनका समाधान बहुत निचले स्तर पर हो जाना चाहिए था, लेकिन
कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, राजनीति बहुत ज़्यादा हावी रहती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, समाधान निकलने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए हम ये ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम को लेकर आए कि उस ग्रामीण क्षेत्र से आप सबको रूबरू कराएं जिस के अंदर ये कहा जाता है कि इस ग्रामीण भारत में इस भारत की आत्मा रहती है। जी हाँ, ये ग्रामीण भारत ही है जो आज भी हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाए हुए है। ये ग्रामीण भारत ही है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है, खेती करना हमें सिखाता है, और सबसे बड़ी बात जो ये सिखाता है, ये सिखाता है कि आदर सत्कार क्या होता है। ये ग्रामीण भारत ही है जो हमारे संस्कारों को बांध के रखता है, सिखाता है, हमारी परंपराओं को जीवित रखता है। ये ग्रामीण भारत ही है जो संयुक्त परिवारों पर बात करता है, और इसी की आवाज़ बनने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस ग्रामीण भारत की जो समस्याएं हैं वो सामने आए और उनका समाधान हो सके। और ऐसा भी नहीं, हम लगातार जब भी जिस ब्लॉक में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि विकास कार्य नहीं हुए। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी ऐसे ब्लॉक हमें मिले जहाँ पे बहुत अच्छे कार्य हुए। खुद पिलाना ब्लॉक के अंदर लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कार्य वहाँ हुए, तो उसमें लगता है कि वास्तव में जो जनप्रतिनिधि हैं अब वो ग्रामीण भारत की तरफ को देखने लगे हैं। अगर हम बात करें ऐश कुमार जी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जिस तरीके से खेती पर निर्भरता ज़्यादा रहती है, और वो भी हमें, जैसे आप भी बता रहे थे कि गन्ना जो वो प्रमुख वहाँ की खेती है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें ऐश कुमार जी, दूध के उत्पादन में भी वहाँ बहुत सारे किसान हैं, उसे लेकर किसानों की संतुष्टि किस हम कहेंगे तरह की है, या वास्तव में वहाँ भी दिक्कतें खड़ी रहती हैं? जी ऐश कुमार जी। दूध का उत्पादन, हाँ जी, दूध का उत्पादन भी है, काफ़ी है जी, लेकिन उसकी कोई ऐसी समस्या नहीं, ज़्यादा हमारी गन्ने की समस्या रहती है जी। अच्छा, दूध के लिए भी जो उत्पादन है, कोई ऐसी डेयरी नहीं है यहाँ जी, ऐसी कोई सरकारी डेयरी नहीं है, ये तो प्राइवेट साधन है, अपना कहीं भी आदमी ले जावे, कहीं भी बेच ले। जी, आपको नहीं लगता ऐश कुमार जी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली, जी बिल्कुल नहीं। ऐश कुमार जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है और दिल्ली के नज़दीक होने के नाते कहीं ना कहीं दूध पे और जो सब्जियां हैं उनकी खेती पर काम होना चाहिए? ऐश कुमार जी। सब्जी की खेती कैसे करें जी बताओ? अभी आलू जो है बिक रहा 250 रुपए धड़ी, और जब हमारा आलू आएगा तो हो जाएगा 40 रुपए धड़ी जी, या 30 रुपए धड़ी। कर लो खेती जी। नहीं बिल्कुल, अभी आलू इतना महंगा बिक रहा, प्याज इतनी महंगी बिक रही है, जिस दिन हम पैदा करेंगे उस दिन वही हो जाएगा 30 रुपए धड़ी, 40 रुपए धड़ी जी। तो उसके लिए क्या समाधान आप सोचते हैं कि क्या समाधान निकलना चाहिए जिससे वहाँ जो किसान है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको हम कहेंगे उसकी व्यवस्था सही हो सके और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके? जी देखो जी, सबसे बड़ी तो यह है कि आर्थिक स्थिति तो हमारी जब सुधरे कि हमारा पेमेंट जो करने का वो समय पर हो जी। चूँकि हम लोग जितना जो है अपना गन्ना डाले, हमारा पैसा मिलता नहीं, उतना ही हम उधार खा ले और बराबर हो जा, ये दिक्कत ये। और सब्जी क्या और फसल भी जो हमारी है उनके भी सरकार को रेट तो बढ़ा नहीं रही, कोई खास नहीं बढ़ा रही। हमारे रेट बढ़े तो बात हमारी बने जी, कहीं ना कहीं रेट बढ़े तो देखो मुंजी की स्थिति है, कहाँ ले जावे बताओ जी। ले भी खोल रखी है, भाई पता ही नहीं है कहाँ गिरे, कहाँ डाल रहे, क्या करें। गांव में व्यापारी दे रहे हैं, कोई 2200 मांग रहा, कोई 2300 मांग रहा, सरकार अपने कुछ भाव बता रही है, तो ये सिस्टम है, बताओ क्या करें जी। रणवीर जी, आप तो सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, आप बता भी रहे हैं बहुत कुछ चीज़ें। आपको क्या लगता है रणवीर जी कि सुधारात्मक जो कदम है वो कौन से होने चाहिए जो पिलाना ब्लॉक और उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर उस कार्य को करने से उन लोगों की स्थिति अच्छी हो सके? क्योंकि हम लगातार बागपत के लिए एक बात करते आ रहे हैं कि बागपत के अंदर कहीं ना कहीं दूध का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है और दिल्ली से लगता हुआ है,
तो बहुत अच्छा एक वहां पर हम कहेंगे बिजनेस ग्रोथ बन सकता है। उसके अलावा अगर सब्जियों के ऊपर काम हो, फूड पार्क उस तरीके की स्थिति आए तो उससे भी बहुत बड़ा समाधान निकल सकता है। जी कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को, रणवीर जी? मैं देखता हूँ कि हमारे पिलाना ब्लॉक के पूरे बागपत जिले में ही गन्ने की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है जी। तो अगर हम इस गन्ने की खेती को कम करके और साथ के साथ सब्जी उगाना शुरू कर दें जी, और उसके साथ साथ जैविक खेती करना शुरू कर दें जी, क्योंकि हम दिल्ली के बहुत करीब हैं जी, और हमारी सब्जी दिल्ली बिकेगी, हमें उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। दुग्ध उत्पादन हम अधिक कर रहे हैं और हम जो बहुत अधिक मात्रा में दिल्ली दूध पहुंचा भी रहे हैं जी, उसका भी हम अच्छा वहाँ से दाम लेते हैं। और आगे भी हम इस गन्ने की खेती पे हम आश्रित ना रह के हम खेती की तरफ बढ़ें तो उसमें भी सब्जी फल और इस तरफ हम ध्यान दें, जैविक खेती की तरफ। जी बिल्कुल, ध्यान जैविक खेती करें या कुछ नया करें। कुछ नया करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मोहित जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करें, हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आगे आना होगा कि वास्तव में क्या खाली हम गन्ने की बात को कर कर पकड़े रखें कि ये गन्ने ने हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। हम अलग और जो सब्जी की अगर हम खेती करें तो हमारा पशु कौन संभालेगा? जी जी बिल्कुल, उसका भी समाधान ऐश कुमार जी हम यही कह रहे हैं कि हमारा पशु घूम रहे हैं जी, इन्हें कौन संभाले? जितनी सब्जी की खेती हम कर रहे हैं ये खा जाए हमारी। जी बिल्कुल, ये भी बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं पे तो समाधान की बात होनी है। मोहित, कैसे देखते हैं आप कि और क्या ऐसे समाधान हो सकते हैं जिससे वहाँ का जो क्षेत्र का जो किसान है या जो ग्रामीण हम कहेंगे तबका है उसकी स्थिति में सुधार हो सके? क्योंकि सुधार जब होगा तभी वहाँ अच्छे से सब लोग रह पाएंगे। और हम ये कहेंगे कि सबसे नज़दीक दिल्ली के होने के बाद भी वहाँ पिछड़ापन जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी हमारे मुख्यमंत्री जी मोहित, कह रहे हैं कि गौशाला खोल दी गई है, हमें तो पता नहीं लग रहा। कुछ पशु जो है मोहित आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जहाँ तक मैं बात करूँ आपके आवारा पशुओं के संबंध में, और अब तो यहाँ तक है, अब तो यहाँ तक है। यश कुमार जी आपके पास भी आऊंगा। जी मोहित बोलिए, भी खानी शुरू कर दी। मोहित बोलिए जी। अब बताओ सब्जी कहाँ छोड़ देंगे ये? जी जी मोहित जी जी जी, जहाँ तक मैं बात करता हूँ क्षेत्र के विकास के संबंधी, जी देखिए अभी विकास कार्यों के लिए और ग्रामीण जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जो सरकार है और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जी, और उन्हें सबसे पहले हमारी जो अगर गाँव में पैदा होने वाली वस्तुएं यहाँ से फलाना जैसे दूध हुआ, आपकी सब्जियां हुई, जी उन्हें सबसे पहले जो है उनकी बिक्री के लिए मंडी की व्यवस्था करानी होगी जी, जो कि हमारे पूरे बागपत क्षेत्र में कहीं कोई मंडी की व्यवस्था नहीं है जी। और प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराओ तो आप जाने आप चूंकि पिलाना ब्लॉक कृषि प्रधान क्षेत्र है जी, और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते सभी लोग किसान हैं, तो किसानों की सबसे बड़ी मूल समस्या है कि उनकी जो फसल है उसको बेचने के लिए कोई जगह यहाँ उपलब्ध नहीं है जी। तो मैं सभी उच्च अधिकारियों और हमारी गवर्नमेंट जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जी, सभी से इस चीज़ की मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में मंडी की व्यवस्था जरूर कराई जाए जी। और दूसरी व्यवस्था है परिवहन जी। मैंने पहले भी बताया कि 80% आबादी परिवहन से वंचित है जी, जो पिछड़ेपन का नंबर 1 सबूत है जी। क्योंकि आप विकास कार्य तो करा रहे हैं गांव में, चलो मैंने मान लिया सफाई भी हो गई, आपके स्कूल भी स्वच्छ हो गए, सचिवालय भी गाँव में बने हैं, लेकिन समस्या मूल है कि गांव वालों को परिवहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी, ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मोहित, हाँ बिल्कुल मोहित, एक अंतिम सवाल क्योंकि समय कम है, अगर हम बात करें मोहित तो जी बिल्कुल मोहित, एक और सवाल आपसे लेंगे कि जो स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है जिसकी, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखते हैं उसका लाभ कितना ग्रामीण क्षेत्र को मिलने जा रहा है? जी मोहित। वो स्वामित्व योजना देखिए,
भू स्वामित्व योजना एक गेम चेंजर प्लान साबित होगी आने वाले समय में जी। क्योंकि अभी थोड़े गांव लिए गए हैं, इसीलिए इसका लाभ अभी हम लोगों को नहीं पता चलेगा जी। लेकिन भू स्वामित्व योजना सबसे पहली बात है जो हमारे जमीन स्तर पर होने वाले झगड़े हैं जी, उनको समाप्त कर देगी जी। दूसरी चीज होगी जो हमारे गरीब भाई हैं जिन्हें अपना मकान बनाना होगा जी, उनके लिए बैंक उन्हें ऋण उपलब्ध कराएगा जी, क्योंकि अभी तक हमारे पास संपत्ति का कोई सबूत नहीं था, कोई कार्ड नहीं था हमारे पास, जी, इसीलिए बैंक हमें लोन नहीं दे पाता था। जी, तो जो गरीब व्यक्ति है वो अपना मकान नहीं बना पा रहा था। जी। अब अगर हमारे पास एक अपनी जमीन है तो बैंक में हम कम से कम एक लोन लेकर अपना छोटा सा एक मकान तैयार कर सकते हैं, जिससे गांव वालों को आवासीय सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी और संपत्तियों के जो विवाद हैं, छोटे छोटे जो झगड़े हैं, वो यहीं समाप्त हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें ईमानदारी से काम किया जाना चाहिए, सही बात यहाँ पे आकर रुकती है बस। जी, बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है। भ्रष्टाचार अगर होता है जी, तो उसके लिए भ्रष्टाचार, फिर तो ये मामला शब्द बड़ा बड़ा है। व्यापक है मोहित जी, और इस पर बात करेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा दंश है। ऐश कुमार जी, रणवीर सिंह जी, मोहित कुमार जी, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जो जाना कि लगभग परिवहन व्यवस्था और किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो, और मंडी, अगर ये वहाँ पर थोड़ा सा उस पर काम हो तो कहीं ना कहीं उस ब्लॉक में भी चार चांद लग जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों पर कार्य होने भी चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान आसानी से हो भी सकता है, और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जो वास्तविक धरातल पर जो स्थिति है, हमारा प्रयास रहता है कि उसे सामने ला सकें और उनकी उन समस्याओं का समाधान हो सके। आज ग्रामीण भारत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।